हेलो, वेलकम टू द चैनल एंड टू द सेकंड वीडियो ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सीरीज। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टनर्स के टाइप्स कितने होते हैं, जो कि होते हैं 10 टाइप्स के। तो लेट्स स्टार्ट। और ये टाइप्स का एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि सब पार्टनर्स फिर इक्वल नहीं होते, हर एक का रोल डिफ़र कर सकता है। बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने का, कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई लाइबिलिटी कितनी टुवर्ड्स द बिजनेस कितनी वो कैरी कर रहा है, इसके बेसिस पे टाइप्स बने हुए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये हर टाइप के जो पार्टनर्स होंगे ये थर्ड पार्टी को इक्वली लाइबल होंगे और वो लाइबिलिटी उनके अनलिमिटेड होगी। लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1, एक्टिव पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर और मैनेजिंग पार्टनर, ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये डे टू डे अफेयर्स ऑफ द फर्म को मैनेज करता है, ही हैज़ द अथॉरिटी टू डू सो, और यही फर्म को रिप्रेजेंट करता है टू द थर्ड पार्टीज़। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें से अगर A ही बस रोज़ क्लाइंट से मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और डेली ऑपरेशंस ऑफ द फर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो A विल बी कॉल्ड एज द एक्टिव पार्टनर। सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर होता है स्लीपिंग पार्टनर और डोमेंट पार्टनर। ये एक्टिव पार्टनर की तरह ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ही शेयर्स इन द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस, बट ये पर्सन इज़ नॉट नोन टू द थर्ड पार्टीज एज द पार्टनर, और ना ही ये बिजनेस के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टनर बस सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, फॉर से 10 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिए, बट उसे बिजनेस के ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है, वो कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता, तो ही विल बी कॉल्ड अ स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड टाइप इज सीक्रेट पार्टनर। ये एक्टिव पार्टनर की तरह ही होता है, एंड अनलाइक स्लीपिंग पार्टनर ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, बट लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर ही इज़ ऑल्सो अननोन टू द आउटसाइडर्स। ये सारे फाइनेंसेस भी मैनेज कर सकता होगा, ये सब कुछ कर रहा होगा, बट बस इसका नाम नहीं होता है, बाहर कोई जानता नहीं है। फोर्थ टाइप इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स। ये पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट्स में ही शेयर करता है, लॉसेस शेयर नहीं करेगा, लॉसेस बियर नहीं करेगा। ही कैन से आई विल इन्वेस्ट दिस मच मनी बट आई विल टेक 20% ऑफ द प्रॉफिट्स। बट जैसे हमने अभी तक पहले भी पढ़ा है कि हर टाइप का पार्टनर आउटसाइडर्स को तो इक्वली लाइबल होगा। ये आपका इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है कि आप सिर्फ प्रॉफिट्स में ही शेयर कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज अग्रीइंग टू इट, बट अगर whenever it comes to the stake of the firm, everybody, even this person will be liable towards the third parties. फिफ्थ टाइप है सब पार्टनर। ये पार्टनर फर्म का पार्टनर नहीं होता, ये एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का पार्टनर होता है। से फॉर एग्जाम्पल, A और B ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है, A ने C के साथ भी कुछ अपना बिजनेस खोला हुआ है। A और C का अरेंजमेंट है कि A अपना कुछ प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रॉफिट्स वो C के साथ शेयर करेगा, तो ये इनका इंटरनल अरेंजमेंट है। और कभी C को स्यू करना होगा तो वो फर्म को स्यू नहीं कर पाएगा, A और B वाली फर्म को, और A यहाँ पे कॉमन हो जाता है फॉर बोथ द पार्टनरशिप्स, एंड हियर C विल बी कॉल्ड द सब पार्टनर। सिक्स्थ टाइप है पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये पार्टनर अपने आप को या तो रिप्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट होने देता है बाय अदर्स, वो अलाउ करता है कि इसको रिप्रेजेंट होने दिया जाए बाय अदर्स टू द थर्ड पार्टीज एज वन ऑफ द पार्टनर्स। और सेकंड ज़रूरी चीज़ ये है कि थर्ड पार्टीज़ ने इस बिलीफ पे कोई एक्ट भी कर दिया हो, मे बी फॉर एग्जांपल कोई फर्म को कुछ लोन दे दिया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है इस बिलीफ पे कि दैट ही इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल से ए, ये लेटर हेड्स में इसका नाम है, ये सब मीटिंग्स में होता है, ये सब जहाँ पे सब पार्टनर्स की मीटिंग्स होती हैं या सब सही टाइम पे, ही इज़ ऑलवेज एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस, और ये एक इमेज जा रही है टू द आउटसाइड वर्ल्ड और टू द स्टेक होल्डर्स कि ही मे बी वन ऑफ द पार्टनर्स और ही इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स, और वो इस बेसिस पे कोई एक्शन ले लेते हैं और बाद में वो ये डिफेंस लेता है कि भाई मैं तो कभी पार्टनर था ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं पार्टनर, ऑन पेपर मैं पार्टनर हूँ भी नहीं, बट यहाँ पे लॉ ये बोलेगा कि नो, यू आर लाइबल बाय एस्टॉपल, यू आर अ पार्टनर बाय एस्टॉपल। अगर आपने ये झूठ दिखाया है तो आपको ये झूठ को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड यू विल बी हेल्ड एज अ पार्टनर। पार्टनर बाय एस्टॉपल को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। सेवेंथ टाइप है नॉमिनल पार्टनर। ये पार्टनर बस अपना नाम लेंड करता है, ये कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं करता, ही इज़ नॉट इन एनी वे इन्वॉल्व विद द बिजनेस, ये बस अपना नाम लेंड करता है। और फॉर एग्जांपल मेहरा एंड एसोसिएट्स, ये जो इसका ओनर है इस फर्म का, उसने बस अपना नाम लेंड कर दिया कि कोई और इस नाम के साथ अपना बिजनेस कर सकता है, एंड दैट्स इट, इसका बस इतना ही रोल है। बट अगेन लाइबल तो सभी होने वाले हैं टू द थर्ड पार्टीज, ये भी होएगा।
एट्थ टाइप है माइनर एज अ पार्टनर। इसको हम डिटेल में सेक्शन 30 पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ समझ लेते हैं कि माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। ही कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड ही कैन ओनली टेक शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड नॉट बी लाइबल फॉर द लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक 17 ईयर ओल्ड किड है जिसको हमने पार्टनर बना दिया, तो और हम ये कह दें कि आप 10% ऑफ द प्रॉफिट्स ये शेयर करेगा, पर कोई भी लॉसेस होंगी, कोई भी लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस की, वो इसको ही इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट, वो इसको लाइबल नहीं, ये इसके लिए लाइबल नहीं है। नाइन्थ टाइप है इनकमिंग पार्टनर। ये पार्टनर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को किसी फ्यूचर डेट में ज्वाइन करता है और वो उस दिन से यहाँ पे पार्टनर कहलाता है। उसके ज्वाइन करने के दिन से पहले तक जितना भी एक्शंस ऑफ द फर्म रहे हैं, एक्ट्स ऑफ द फर्म रहे हैं, ऑफ कोर्स ये उसके लिए लाइबल नहीं होगा। तभी से होगा जब उसने एज अ फॉर्मली एक पार्टनर के तरीके से ज्वाइन करा है। हाँ, अगर एक नोवेशन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, एक नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन होता है इनके बीच में, तो ये हो सकता है अरेंजमेंट की भले ही इसने बाद में ज्वाइन करा है, बट स्टिल ही विल बी लाइबल फॉर द प्रीवियस एक्ट्स ऑफ द फर्म्स बिफोर हिज ज्वाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ने कोई 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया हुआ है इस 2022 में। इस पार्टनर ने, करंट पार्टनर ने 2024 में ज्वाइन करा है, तो ही विल नॉट बी लाइबल फॉर दिस लोन जो उसके आने से पहले पार्टनरशिप में लिया हुआ था। 10th टाइप होता है आउटगोइंग पार्टनर। ये पार्टनर या तो रिटायरमेंट से या एक्सपल्शन से या फिर बाय डेथ सेवियर हो जाता है रिलेशनशिप, सेवियर हो जाती है पार्टनरशिप। इसमें यह होता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और द डेट ऑफ हिज सेवरिंग हिज रिलेशनशिप, वो अब लाइबल नहीं रहता उस दिन के बाद से फर्म के एक्शंस के लिए टुवर्ड्स ए थर्ड पार्टी। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि इसको अपना नोटिस देना होगा, अपना अलग हो जाने की चीज़ का नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इसको देना होगा। अदरवाइज थर्ड पार्टीज को कैसे पता चलेगा, वो तो उसको मानते ही चले आएंगे कि ये पार्टनर है। तो जब तक ये नोटिस नहीं देगा तब तक ये लाइबल माना जाएगा। जिस दिन ये नोटिस दे देगा फ्रॉम हिज सेपरेशन फ्रॉम दिस करंट पार्टनरशिप, फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, वहाँ से ये लाइबल होना टू द थर्ड पार्टीज बंद हो जाएगा। तो अभी तक आपने देखा, आपने नोटिस करा कि हर पार्टनर कितना अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। कोई सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल में, कोई सिर्फ अपना नाम लेंड होने दे रहा है, कोई सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट्स है, कोई सीक्रेट है, कोई बिल्कुल अननोन है टू द थर्ड पार्टीज़। तो कितने अलग अलग रोल ये प्ले कर रहे हैं, बट इन सब का ये जॉइंटली और सेवरली लाइबल है टू द थर्ड पार्टीज़। मतलब कि अगर थर्ड पार्टी ने स्यू करना है और कुछ रिकवर करना है क्लेम, तो वो एक साथ भी फर्म को स्यू कर सकता है और लीगल क्लेम डाल सकता है, एंड सेवरली भी पार्टनर्स इंडिविजुअल्स भी वो अपना क्लेम स्यू कर सकता है। फॉर एग्जांपल ABCD इन 4 लोगों की पार्टनरशिप है, और जो भी थर्ड पार्टी है वो जब उसे अपना ये लीगल क्लेम लेना होगा, तो वो इधर पूरी फर्म को, मतलब कि इन चारों पार्टनर्स को नोटिस भेज के चारों से ले सकता है, या वो किसी एक को, फॉर एग्जांपल से बी से ही उसने सारा अमाउंट रिकवर करा लिया, बी को ही हेल्ड लाइबल कर दिया। तो अब ये आपस में जो बाकी चारों पार्टनर्स हैं, ये आपस में इंटरनली एक दूसरे को बाद में एडजस्टमेंट कर देंगे बी को, लेकिन थर्ड पार्टी को तो भी बी बिल्कुल लाइबल होगा कि उसको उसका लीगल क्लेम सेटल करना है। तो ये जितने भी टाइप्स पढ़े थे ना, इवन नॉमिनल पार्टनर भी जिसने बस अपना नाम दिया, ठीक है वो नॉमिनल पार्टनर है, वो आपका आपस में अरेंजमेंट है, बट जब थर्ड पार्टी की बात आएगी ना, तो नॉमिनल पार्टनर भी लाइबल होगा। अगर थर्ड पार्टी कह दे इस पार्टनर को, जो नॉमिनल पार्टनर है, कि यू सेटल माई क्लेम्स, तो उसे करना पड़ेगा। भले ही इंटरनली वो तो उन्हें पता है ना कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता था बिल्कुल भी, ही जस्ट लेंट हिज नेम, तो वो बाद में पार्टनर्स आपस में उसको कंपेंसेट कर देंगे। बट अभी के अभी तो हमें ये वाली चीज़ करनी है, सेटल करना है, तो ये उसे करना होगा। तो अब आप समझ पाए कि ट्रस्ट फैक्टर इतना ज़रूरी क्यों है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप इतनी ट्रस्ट ड्रिवन क्यों होती है। क्योंकि ट्रस्ट होगा पार्टनर्स का आपस में तो बचा लेगा, और नहीं हुआ तो रिस्की है, क्योंकि लॉ तो थर्ड पार्टीज़ को ही प्रोटेक्ट करता है। तो ये पार्टनर्स को आपस में दे कैन नॉट टेक दिस डिफेंस कि नहीं हमारा रोल तो ये था, मैंने तो बस इतना किया था, मैंने तो कुछ करना ही नहीं था, मैंने तो बस नाम दिया था। वो आपस में आपका अरेंजमेंट है। जब लॉ कहेगा तो आपको एज अ फर्म उसको अकाउंटेबल आप होल्ड करो, आप अकाउंटेबल आप हेल्ड होंगे। आई होप इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में, हम समझेंगे जनरल ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड टू द फर्म। उनका आपस में जनरल रिलेशन क्या होता है, जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।